हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। रचना बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले नवनीत से हो गई थी, जिसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। नवनीत एक प्राइवेट कंपनी के मार्केटिंग विभाग में क्लर्क था और महीने में 15 दिन टूर पर ही रहता था। उसकी तनख्वाह भी ठीक ठाक थी, लेकिन रचना की रोज की नई नई फरमाइशें पहले हफ्ते में ही सब खत्म कर देती थी। एक दिन सुबह जब रचना बिस्तर पर लेटी थी, नवनीत ने उसे जगाते हुए कहा, क्या बात है रचना, आज बहुत देर तक सो रही हो। तब रचना बोली, जिसकी किस्मत थी सो गई हो, वो जागकर भला क्या करे। नवनीत समझ गया कि उसे कुछ चाहिए। उसने उससे पूछा, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। रचना ने गुस्से में कहा, कितने दिनों से सोने की अंगूठी मांग रही हूँ और तुम। जाने दो, मेरे सिर में बहुत दर्द है। तब नवनीत ने जैसे तैसे कर कर्ज लेकर रचना को अंगूठी दिला दी, लेकिन रचना की नजरें और ऊंची थी। इसी बीच पड़ोस में नया जोड़ा आया, करण और निधि का। करण बहुत ही हैंडसम अमीर लड़का था, जो बड़ी गाड़ी से उतरा करता था। रचना की नजर अब करण पर थी। वह बहाना बनाकर अक्सर ही निधि से चीनी मांगने जाया करती थी और करण को देखकर उसके और करीब जाने के सपने देखने लगती थी। धीरे धीरे वह करण और निधि से दोस्ती करने लगी और जल्द ही करण पर डोरे भी डालने लगी। एक दिन निधि को किसी कारणवश अपने मायके जाना पड़ा। तब रचना को लगा कि यही सही मौका है करण को फांसने का। एक दिन रचना सुबह सुबह करण के घर पहुंची और उससे बोली, करण, आज मेरा शावर खराब हो गया है, क्या मैं आपके बाथरूम में नहा सकती हूँ। तब करण ने उसे इजाज़त दे दी, लेकिन रचना ने वहाँ छुपा कैमरा फिट कर दिया और जानबूझकर करण को बाथरूम के पास में बुलाकर उससे लिपट गई। कैमरे ने तस्वीरें ले ली उनकी। अगले दिन करण को लिफाफे में वो तस्वीरें मिली और कुछ ही देर में रचना ने आकर उससे कहा, करण, मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अगर मैंने 1 लाख नहीं दिए तो वह यह तस्वीरें मेरे पति को भेज देगा। तब करण ने बिना कुछ सोचे हुए उसे पैसे दे दिए। फिर कुछ समय बाद 5 लाख और मांगे गए। अब करण को शक हुआ, लेकिन उसने तब भी पैसे दे दिए। जब रचना ने तीसरी बार 2 लाख रुपए की मांग की तो करण ने सच्चाई अपनी पत्नी निधि को बता दी। निधि तुरंत लौट आई। जब रचना पैसे लेने आई तो निधि ने उसे वो सारी तस्वीरें दिखाई और कहा कि चलो, अब मैं ये पुलिस को दूंगी। तब डर के मारे रचना टूट गई और सब कुछ कबूल कर लिया। निधि बोली, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम जैसी औरतों को। नवनीत भैया जैसा पति सबकी किस्मत में नहीं होता। वह तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करते हैं, फिर भी तुम्हें चैन नहीं मिलता। तुम्हारी जैसी लालची औरतों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। अब मैं तुम्हारी सारी ही सच्चाई नवनीत भैया को बताऊंगी। जब निधि ने नवनीत को उसकी पत्नी के करतूतों के बारे में बताया तो वह बहुत ही दुखी और गुस्सा हुआ और उसने अब फैसला कर लिया था कि वह अब और रचना के साथ नहीं रह सकता। कुछ दिनों के बाद करण और निधि भी वहाँ से फ्लैट छोड़कर कहीं और चले गए। दोस्तों, रिश्तों में ईमानदारी, भरोसे और संतोष का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लालच सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही अन्य कहानी के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।